हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये अपेक्षा भी करती हूँ, आशा भी करती हूँ, भरोसा भी करती हूँ, विश्वास भी करती हूँ कि आप सभी जहां भी होंगे वहां खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और अपने कार्यों को समय पर पूरा करके खुशी खुशी अपने टीचर्स, पेरेंट्स को भी खुशी दे रहे होंगे। इसी उम्मीद को बनाए रखना, मेरी आशाओं पर खरे उतरते रहना मेरे विद्यार्थियों, बस यही तो चाहिए मुझे। मैं बता दूं आपको कि हम जो है ना मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना हमेशा करते हैं। इसीलिए तो लेकर आए हैं कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री और ना केवल स्कूल एजुकेशन ही फ्री प्रोवाइड की जाती है, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किए जाते रहेंगे। बस शिक्षा के मोटी मोटी रकम या क्या करेंगे, कौन से कहाँ एडमिशन लेंगे, कहाँ बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करेंगे, चिंता से मुक्त, टेंशन फ्री हो जाइए। हम हैं आपके लिए, सदा के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक गोधुली पाठ 8 के क्या बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि इस वीडियो में जिम्मेदारी है आपकी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि अब रहना है आपको चौकन्ना। चौकन्ना क्यों? क्योंकि चौकन्ना इसलिए कि अब प्रश्न रहेगा एक, विकल्प होंगे चार, चारों विकल्पों में से चुनना होगा एक बेस्ट विकल्प, सही विकल्प। और जो सही के पीछे मत भागना। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं ना कि सही, ऐसा नहीं कि कौन सा सही है कौन सा सही है, अरे सही मिल जाए चलो कर दो टिक, नहीं। हर एक विकल्प को ध्यान से देखना, हर एक ऑप्शन पर ए बी सी डी का खा गा घा, जो 4 ऑप्शंस रहेंगे उनको ध्यान से देखना, सब पर ध्यान देना कि ये है, नहीं है तो चलो पास करो, हटाओ। सेकंड नहीं दिख रहा, थर्ड नहीं दिख रहा, फोर्थ, जब ये तीनों नहीं है मतलब ये तो होगा, इसलिए हमें फिर सही जवाब मिल जाता है। और जब हम सही ढूंढेंगे तो कभी कभी हम गलत को भी सही कर सकते हैं और फिर हमारा परिणाम हमारी उम्मीदों से कम आता है। तो हमें लगता है हमने इतनी मेहनत की थी, क्या पता क्यों हमें नंबर कम दिए। हाँ, ऐसा हो जाता, हमें क्या पता नंबर क्यों दिए टीचर ने। नो, टीचर आपको हमेशा न्याय से उत्तर देंगी, न्याय से मतलब अंक देंगी। तो आप अपनी सूझबूझ और समझ से प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले प्रश्न पर चलते हैं। कुंवर नारायण जी कैसे कवि हैं? रहस्यवादी, छायावादी, हालावादी या संवेदनशील? बताओ, बोलो, कैसे कवि हैं? रहस्यवादी हैं, छायावादी हैं? नहीं। तो क्या रहस्यवादी और छायावादी पर क्रॉस कर दें? कर दिया भाई, मुझे दोष मत देना, मुझे दोष ना देना, जगवा लो। हाँ, हालावादी, ये भी नहीं लग रहा। संवेदनशील, ये आया था शायद कि बहुत संवेदनशीलता से उन्होंने कविता की रचना की, कुछ इस तरह से लिखा था। प्लीज हाँ चेक करते हैं, मुझे भी डर लग रहा है। अभी देखते हैं क्या ये सही है। यस यस यस, वी डिड इट, हो गया है, यही सही है। संवेदनशील कैसे कवि है? संवेदनशील। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, नहीं सोचेंगे नहीं देखेंगे, हम झट से उत्तर टिक कर देंगे, कुंवर नारायण जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और जब ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ आया था व्याख्या वाले उसमें, जब हमने जीवन परिचय कवि का पढ़ा था, तब मैंने आपसे कहा था कि इन बातों पर ध्यान रखना। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन्हीं दिनों, हम तुम, आमने सामने या चक्रव्यूह? बोलो, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से ली गई है? क्या लगता है, जल्दी बताओ। हम तुम, आमने सामने? नहीं। इन्हीं दिनों, चक्रव्यूह लग रहा है क्या?
क्यों? उस पर हमने चर्चा की थी, इसलिए चलो चलो रिस्क ले लें। इन्हीं दिनों से, ध्यान से सुनना, एक वृक्ष की हत्या काव्य संग्रह इन्हीं दिनों से। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, यथार्थवादी, नई कविता। बहुत अच्छे से सोच समझकर आपको उत्तर देना है इनके। यूं ही तुक्का ना मार दियो, हाँ, नहीं तो गलत भी हो सकते हैं। कहोगे ऐसे ही मार दिए हैं और अब हो गए हैं गलत, अब हम क्या करें? सोच समझकर उत्तर देना। प्रगतिवादी थे? अच्छा ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ, हाँ, आप बताओ। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, यथार्थवादी या नई कविता? तो लगता है कि नई कविता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुंवर नारायण ने पेड़ की डाल की तुलना किससे की है? डाल जो थी, लाठी से, राइफल से, भाला से या तोप से? उन्होंने क्या कहा था कि पेड़ की डाल मानो राइफल सी तनी हुई हो। मुझे तो ऐसा ही याद है। तो उन्होंने यस। कुंवर नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान क्या था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो उनका जन्म हुआ था बिहार? नो, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लग रहा है। यस। कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण, पद्मश्री, लोहिया सम्मान। इनमें से कौन सा? और भी उनको कई सम्मान प्राप्त हैं, लेकिन यहां हमको इनमें से बताना है। तो इनमें से तो उनको मिला था लोहिया सम्मान। कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? आत्मजयी बहुत प्रसिद्ध काव्य है ये। प्रबंध काव्य, गीति काव्य, नीति काव्य, करुणा काव्य। प्रबंध काव्य। टफ क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना और ध्यान में रखना। और ध्यान में आप कैसे रख पाओगे? जब इनको बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, बार बार समझोगे, अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तब जाकर हमारे LTM में सेव रहेंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। नहीं तो STM में से टाटा बाय बाय कहकर गायब हो जाती हैं। ठीक है, सो ये है प्रबंध काव्य। ठीक है, चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो चक्रव्यूह रचना है कुंवर नारायण जी की। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? शहर को किससे बचाने की बात की है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, या इनमें से कोई नहीं? नादिरों से। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? अभी कहां था? उत्तर प्रदेश। अब सन पूछा गया है। 1928, 1827, 1927, 1828। बोलो, क्या उनका जन्म हुआ था सन 1927 में? कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ऑफ कोर्स लोहिया सम्मान। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? आकारों के आसपास ये कुंवर नारायण जी की ही रचना है, लेकिन किस तरह की रचना है? प्रबंध काव्य, समीक्षा, कहानी संग्रह या काव्य संग्रह? याद रखना होंगे। आप ये मत सोचना अरे यार ये कैसे कैसे प्रश्न है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। सो प्रश्नों से ऐसे 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 मत करना कि अरे यार ये कौन कौन से प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। एकदम एक्टिवली आप सुनिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि यहाँ पर आपकी मेमोरी में बस जाए और अच्छे से आप उत्तर दे पाए। तो आकारों के आसपास है कहानी संग्रह। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी थी? देश की सेना को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को, घर के पहरेदार को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो आप स्पष्ट रूप से बताएंगे कि उन्होंने दी थी घर के बाहर खड़े वृक्ष को। कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? वृक्ष, वृद्ध आदमी, वृद्ध पशु, पुराना वृक्ष, इनमें से कोई नहीं तो पुराना वृक्ष। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? पिता को, माता को, भाई को या वृक्ष को? जब जैसे ही वे परदेश से बाहर लौटकर आए,
उन्होंने देखा वह वहां नहीं था। कौन? पुराना क्या? वृक्ष। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? सिपाही, नौकर, बूढ़ा, वृक्ष। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को, लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, वृक्ष की सूखी डाल को, या इनमें से कोई नहीं। तो कविता में उन्होंने वृक्ष की सूखी डाल को। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? घर की मुंडेर को, वृक्ष के ऊपरी डाल को, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तोंदार युक्त टहनियों को, या कोई नहीं। तो तीसरा। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? वृक्ष। कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। कहां? मंदिरों में, घर में, पड़ोस में, या वृक्ष की छाया में। तो कवि बैठ जाते हैं थोड़ी देर वृक्ष की छाया में। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? घर को धनहीनता से, भूकंप से, लुटेरों से, या झंझट से। तो घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। शहर को बचाना है गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नादिरों से, या शोरगुल से। तो शहर को बचाना है नादिरों से। नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, बाढ़ आ जाने से, सूख जाने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचना है। जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल होने से, वन्य प्राणियों के आतंक से, आग लगने से, या कांटेदार झाड़ियों से। बताओ जल्दी। जंगल को बचाना है मरुस्थल होने से। आशा करती हूं सबने सुना, समझा, ध्यान रखना। और जो भी आपको क्वेश्चन लग रहा है, अरे यार ये कौन से क्वेश्चन है, तो उनको डबल से देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना। मैं तो कहती हूँ जब टाइम मिले तब देखना, ताकि वो आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में एकदम फिट हो जाएं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही आप वीडियो देखते रहना मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको आंसर्स यहाँ पर चिपक जाएंगे और फिर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा के लिए आप जैसे विद्यार्थियों को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री फ्री फ्री। जी हाँ, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंसेस, CIB, JAIB, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री दिखाई देंगे आपको हमेशा। हाँ, कहा ना मैंने, हम किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आप हमेशा 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 मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ही वीडियोस देखते रहेंगे। सो बस आप बने रहना। वीडियो सर्च करने के लिए जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, है ना। और हिंदी में आपको जिस भी विषय का वीडियो देखना है, जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या फिर हिंदी, तो अपनी बुक का नाम डाल दीजिए। जैसे कक्षा 10वीं गोधुली भाग 2 क्या देखना है, किसी का चैप्टर देखना है, समरी देखना है, NCERT सॉल्यूशन मतलब बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस देखना है, या बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, या पाठ्यक्रम का देखना है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दे रही हूँ आपको, मान लीजिए आपको पाठ्यक्रम देखना है, क्लिक किया, आ गई मैडम। सुनिए ध्यान से, समझाएंगे आपको, अच्छे से बताएंगे दोनों पाठ्य पुस्तिकाओं के बारे में। गोधुली, वर्णिका, कितने चैप्टर्स हैं, गद्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, 12, काव्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, 12, ओ वाओ, और वर्णिका में कितने चैप्टर्स हैं, 5। सभी पाठों को बताएंगी, कौन इनके राइटर हैं, कवि हैं, सब बताएंगी। साथ ही साथ शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी देंगे कि किस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। ध्यान से देखोगे ना तो 100% आपको समझ में आएगा, समझने के साथ साथ पसंद भी आएगा, रियली। सो पसंद आएगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि आपका और हमारे साथ यूं ही बना रहे, और आपके सभी फ्रेंड्स, जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं, सबको बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।